तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला सब पाकिस्तानियों को फिर अपनी खुसूसी रहमत नाज़िल फरमाए। पाकिस्तानी भाइयों, मैं किसी जमात या किसी पार्टी से मेरा तल्लक नहीं है। मैं एक सिर्फ़ और सिर्फ एक पाकिस्तानी हूँ और मैं सिर्फ पाकिस्तानी जो भाई हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी भाइयों से आज मुखातब हूँ। मैं किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं किसी पार्टी को अपना हमदर्द या दुश्मन समझता हूँ। बहरहाल जो हक़ की बात है, हक़ की बात तो मैंने करनी है, उसमें चाहे कोई भी पार्टी वाला आए, जो हकीकत है वो तो मैंने बयान करनी ही करनी है। पाकिस्तानियों, आज जो मैं बात करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, बात मैंने करनी है तो बात को समझना आपने है। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से बात करने का हक़ रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी आला अदलिया जो है उनको सलाम पेश करते हुए उनसे ये मैं मुतालबा करता हूँ कि एक वो दौर था जब साबिक़ा वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी को कहा गया कि ज़रदारी के ख़िलाफ़ लेटर लिखें। जब उन्होंने लेटर ना लिखा, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत लगा के उनको 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया। मैं आला अदलिया से ये अपनी तरफ से दरख्वास्त करता हूँ कि अब जो मौजूदा अपने आप को वज़ीर आज़म कहलाता है शहबाज शरीफ, उसको हुक्म दिया जाए कि वो जो लंदन में गधा बैठा हुआ है उसको मुल्क में वापस लाएं। वो आके अपनी अदालतों में आके अपने केसों का सामना करे जो इश्तिहारी मुजरिम है। जो पाकिस्तानियों, हमने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान को लूटा है, कुछ नहीं दिया। हमने का मतलब ये है मेरा कहने का कि अगर हमने अपने हाथों से नहीं लूटा, हमने हाँ, पाकिस्तान को लूटने वाला का साथ दिया, जो इन्होंने पाकिस्तान को लूटा हमने उनका साथ दिया, तो समझिए हम भी उनके साथ बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तानियों, खोटा जो सिक्का होता है, वो खोटा सिक्का जब आप दुकान पे लेके चले जाते हैं, दुकानदार उसको देखता है तो देख कर वो गुस्से में आकर मुंह पे दे मारता है, उसको कुछ मिलता नहीं है। उल्टी उसके साथ बदनामी होती है कि यार ये कितना बेवकूफ़ इंसान है, ये सिक्का लेकर आया और वो भी खोटा। वो मेरे पाकिस्तानियों, ये जितने भी 30 साल से हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये खोटे सिक्के हैं, इनका कुछ नहीं मिलने वाला। इनको गटर में फेंक दो, गंदे पानी में फेंक दो, इसको किसी कचरे में फेंक दो। ये 30 साल से जो हमारे पल्ले पड़े हुए हैं, ये खोटे सिक्के हैं, इनका कुछ नहीं मिलने वाला। समझदार लोग कहते हैं किलो को एक बार क्या 10 बार भी तोलोगे वो किलो का किलो रहेगा, बार बार तोलने का उसको फ़ायदा नहीं होता। इनको हमने बार बार देखा हुआ है, इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया है, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है। मैं आपको बहुत पुरानी बात बताता हूँ। 77 में जब हमारा बचपन था, उस वक्त में तो हम यहाँ स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल से हम 2-4 लड़के जो स्कूल से भाग भूग कर हम कराची चले गए। फिर 77 के बाद समझिए हम कराची के होकर रह गए। हमारा वहाँ पे आना जाना लगा रहता था। तो रास्ते में एक मिल थी जिसके अंदर से धुआं निकलता था, रायवंडी की तरफ जाती थी। वो जब लोग वहाँ से गुजरते थे कहते थे यार ये लोहारां की फैक्ट्री है। 77 में एक लोहारों की फैक्ट्री वहाँ हुआ करती थी। आज इनसे पूछो इनकी कितनी को मिले हैं। गरीब आदमी 12 घंटे 16 घंटे काम करता है, वो अपने घर का खर्च पूरा नहीं करता। इन्होंने जो हमारी गिनती में नहीं आती, इन्होंने खरबों रुपया इन्होंने कहाँ से बनाया है। इन्होंने मुल्क को नहीं लूटा,
इन्होंने मुल्क के साथ क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। दोस्तों, एक गिदड़ जहाँ भूखा होता है, सब जानते हैं, ये तो एक आम सी बातें हैं, हर आदमी के साथ पेश आई होंगी, हर आदमी ने देखा होगा। जब एक गिदड़ भूखा होता है तो वो इर्द गिर्द मुंह मारता है, मारता रहता है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। जब उसके साथ और गिदड़ इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक जमात बन जाती है, वो सूंघते सूंघते कहीं बाहर निकल जाते हैं, या बाहर निकलते हैं आगे कोई बाघ आता है और सब मिलजुल कर बाघ के ऊपर हमला कर देते हैं। तो जितना भी उसका फल होता है, फल का सत्यानाश कर देते हैं, बाघ के पल्ले कुछ नहीं छोड़ता। इसी तरह ये सारे बांदर इकट्ठे हो गए हैं, इन बांदरों ने हमारे मुल्क का जो हशर करना है, जो पहले किया है, हम सब जानते हैं। पाकिस्तानियों, होश के नाखुन लो, गलत आदमी का साथ दोगे, क़यामत वाले दिन तुम इन लोगों के साथ खड़े होगे, इनके सामने खड़े होगे। आज मेरे एक आदमी से मेरा पड़ा, मेरे जानने वाला था, वो मोटरसाइकिल के ऊपर रद्दी पेपर खरीदता, जाके गांव में जाता था, गांव का फेरा लगाता था, रद्दी पेपर वगैरह लेके आता, लोहा वगैरह लेके आता था। आज उसको मैंने देखा वो साइकिल पे जा रहा था। मैंने उससे पूछा, मैंने बोला भाई साइकिल पे क्यों जा रहा है, मोटरसाइकिल कहाँ है? उसने इतनी बड़ी गाली निकाली, मैं नहीं वो निकाल सकता, इनके पूरे खानदान को जितने ये गंजे हैं। कहता है कि मैं 300-400 का साइकिल, 300-400 का पेट्रोल मैं लगा के मोटरसाइकिल में जाऊंगा, ये तो मेरी बचत नहीं है। और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। इन बगैर तो उसको पूछने वाला इन्होंने क्या किया आगे। ये तो कहते थे यानी कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर, इनका एक साबका वजीर आज़म, वो क्या बकवास करता था कि तेल 60 रुपये होना चाहिए, पेट्रोल की 60 रुपये कीमत होनी है। उस कमीने से पूछो आज किधर है वो? क्या मुल्क का हाल बना रखा तुम लोगों ने? अगर तुम आवाम को ये बोलो कि इमरान खान ने सब किया हुआ है, इमरान खान की पुलिस थी, इसका मतलब फिर ये होगा, पाकिस्तानियों बात को गौर से सुनना, इसका मतलब फिर ये होगा कि इमरान खान की पुलिस बिल्कुल सही थी, तुम उसको फॉलो कर रहे हो। तो अगर उसकी पुलिस सही थी तो तुम लोगों ने उसकी हुकूमत को ख़त्म क्यों किया सब बांदरों में मिलकर? 1.5 साल के अंदर तुम लोगों ने मुल्क के अंदर गरीब आदमी का जीना दुश्वार कर दिया, जीना मुश्किल कर दिया तुम लोगों ने। ये मेरा पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, इनको तुम लोगों ने मट्टी में मिला दिया है। तुम लोगों के अंदर ज़रा भी गैरत और शर्म हो, तुम पानी चूल्हे पर पानी में डूब मरो। तुम लोगों ने क्या क्या दावे और वादे किए थे। पाकिस्तानियों, याद रखो, तुम नहीं जानते इनकी आदतों को, इनकी पॉलिसियों को। देखो, पहले तो वो जरदारी साहब वो हैं, जरदारी साहब के अंदर भी ज़रा गैरत नहीं है। ये वही शहबाज शरीफ है जो कहता था मैं जरदारी को गिरेबान से पकड़ के चौक में लटका दूंगा, मैं आगे ऐसे कर दूंगा, वो आ जाऊँगा। इसके अंदर भी अगर शर्म होती तो आज इसके सब में ना खड़ा होता। दूसरे है कि हमारे बहुत ही मोहतरम, मैं उनको अच्छे अल्फाजों से याद करता हूँ,